और अब बात करते हैं खुशियों के पर्व दीपोत्सव की। जैसलमेर के सोनार्ग दुर्ग में लक्ष्मीनाथ जी मंदिर में मंगला आरती और पूजा अर्चना के साथ 5 दिवसीय दीपोत्सव का आगाज हुआ। इस दौरान भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। आज दिन भर मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। बता दें कि 800 साल से यहाँ लक्ष्मीनाथ जी मंदिर है, जिसमें लोगों की गहरी आस्था है। लोग दूर दूर से मां के दर्शन के लिए आते हैं। वहीं धनतेरस के मौके पर बाजारों में भी दिन भर रौनक रहती है। आज से दीपोत्सव पर्व की शुरुआत हो चुकी है और दीपोत्सव पर्व इस बार धनतेरस 2 बनाई जाएगी, क्योंकि त्रिपुष्कर योग होने के कारण धनतेरस 2 दिन बनाई जाएगी और इसको लेकर मंदिरों में अल सुबह से ही तांता लगा हुआ है। हम इस समय खड़े हैं जैसलमेर के दुर्ग नगर आराध्य देव लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर में। आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है और भगवान श्री लक्ष्मीनाथ जी के है वो दर्शन करने लोग श्रद्धालु है वो आज सुबह से ही पहुंच रहे हैं। और मान्यता है कि जिस तरीके से धनतेरस की जो शुरुआत होती है, दीपोत्सव पर्व की शुरुआत होती है, तो लोग यहाँ पर है वो अपने दर्शन लाभ के साथ है उससे शुरू करते हैं। कई व्यवसाय के कारण जो लोग आते हैं वो यहाँ से है वो यहाँ पर दर्शन लाभ लेकर ही है वो अपने दिन की शुरुआत है वो यहाँ पर करते हैं, क्योंकि नगर आराध्य देव है और नगर आराध्य देव में लेकर है बहुत ही श्रद्धा और भाव है वो देखा जाता है। हम आपको दर्शन कराते हैं, लक्ष्मीनाथ जी मंदिर में दर्शन कराते हैं किस तरीके से नगर आराध्य देव है और काफी प्राचीन मंदिर है। जिस तरीके से जैसलमेर की स्थापना हुई थी, जैसलमेर किले की स्थापना हुई थी, तो उस समय इस मंदिर का है वो निर्माण किया गया था और कहीं ना कहीं लोगों में बहुत श्रद्धा रहती है। और जैसे दीपोत्सव पर्व को लेकर यहाँ पर भारी उत्साह और उमंग का भाव है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। कुछ श्रद्धालुओं से बात करते हैं किस तरीके से आज दीपोत्सव पर्व की शुरुआत हो रही है और धनतेरस का पर्व है, तो कैसा उत्साह है? बहुत ज्यादा उत्साह है और अभी कोरोना काल से जब से उठे हैं तब से आस्था का सबके मन में बहुत ज्यादा यूं जोर सा उमड़ गया है और सबको विश्वास हो गया कि परमात्मा है जो हमारी रक्षा करते हैं। और जो ये लक्ष्मीनाथ जी ये तो नगर के आराध्य देव है और इनकी से यहीं से दिन की शुरुआत होती है और यहीं रात का हमारा विश्राम होता है। तो ये आराध्य देव है, कुल देवता है जैसलमेर के और हर तीज त्योहार सभी हमारे इनसे जुड़े हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो पर्व है ये हमारे संपूर्ण जैसलमेर में खुशियां लाएगा और एक नई उमंग और नई तरंग के साथ में जैसलमेर का पर्यटन व्यवसाय भी बढ़ेगा और तभी आगे जैसलमेर बढ़ पाएगा। मान्यता है कि जिस तरीके से नगर आराध्य देव के दर्शन करने के बाद ही दीपोत्सव का पर्व का आगाज होता है, शहर के प्रत्येक वर्ग के लोग हैं वहाँ यहाँ पर दर्शन करने पहुंचते हैं। जैसलमेर शहर का कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला यहाँ अछूता नहीं रहता है जो दीपावली के इस पावन पर्व के आगाज पर यहाँ दर्शन करने नहीं आए। ये हमारी पौराणिक मान्यता है कि नगर आराध्य हमारे लक्ष्मीनाथ जी भगवान है और उनके दर्शन करके ही कुछ शुभ कार्य प्रारंभ होता है। बिल्कुल, जिस तरीके से नगर आराध्य देव लक्ष्मीनाथ जी भगवान है और जिस तरह से दीपोत्सव पर्व का आगाज हो रहा है और दीपोत्सव पर्व के आगाज से पहले ही है श्रद्धालुओं का मंदिरों में है वो तांता लगा हुआ है और कहीं ना कहीं भक्तों का सैलाब है वो मंदिरों में मड़ रहा है। और 6 दिवसीय चलने वाले इस बार दीपोत्सव के पर्व पर लेकर भारी उत्साह और उमंग का भाव है वो देखा जा रहा है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए सूर्यवीर सिंह तंवर, जैसलमेर। वहीं दीपावली के मौके पर नगर निगम जोधपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के प्रयास में जुटा है। इसकी तहत नगर निगम दक्षिण में जालोर गेट चौराहे को आकर्षक रंगोली से सजाया गया। जालोर गेट चौराहे पर करीब 20 अलग अलग पेंटर्स की रंगोलियां बनाई गई। ऑयल पेंट, स्टिकर, गुलाल की सहायता से अलग अलग रंगोलियां बनाई गई। महापौर दक्षिण विनीता सेठ और शहर जिला कांग्रेस कमेटी दक्षिण के जिला अध्यक्ष नरेश जोशी ने इन रंगोलियों का अवलोकन किया। महापौर दक्षिण विनीता सेठ ने बताया कि 2 सालों के निराशजनक माहौल के बाद इस बार दीपावली के पर्व पर काफी उत्साह है। वहीं कांग्रेस कमेटी दक्षिण के अध्यक्ष नरेश जोशी ने कहा कि दीपावली पर्व पर सफाई का विशेष महत्व है। नगर निगम दक्षिण का भी प्रयास है कि शहर के सभी वार्डों में बेहतर सफाई हो। नगर निगम दक्षिण की तरफ से आज धनतेरस की जो शुरुआत हो रही है हमारे दीपावली की, वो लोगों की अच्छी रहे उसके लिए सभी वार्ड प्रभारियों ने जालोरी गेट चौराहे पे अपने अपने वार्ड की रंगोली बनाई है और लोगों को इसी माध्यम से उन्होंने दीपावली की शुभकामनाएं दी। जो एक आगाज किया था कि जोधपुर को स्वच्छ एवं सुंदर रखें, उस सिलसिले में आज हमारे जोधपुर शहर जिला दक्षिण के महापौर के साथ में हम यहाँ जालोरी गेट पे स्थित चौराहे पे आए
वह हमने देखा कि नगर निगम दक्षिण द्वारा सभी वार्ड प्रभारियों द्वारा एक रंगोली का कार्यक्रम रखा गया। इस रंगोली के मार्फत से सभी वार्डों के पार्षदों को और सभी इंस्पेक्टर को ये संदेश दिया गया कि इस तरीके की रंगोली, इस तरह की सफाई जिस तरीके की जालोरी गेट चौराहे पे है, दीपावली के अवसर पर सभी वार्डों में हो। जालोर में भी दीपावली पर्व को देखते हुए बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। लोग बाजारों में खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। दीपावली को लेकर मिठाई की दुकानें भी सजकर तैयार हैं। दुकानों पर अलग अलग तरह की मिठाइयां बनाई गई, वहीं ग्राहक भी जमकर मिठाइयों की खरीदारी कर रहे हैं। इस बीच हमारे संवाददाता लूणाराम दर्जी ने सांचौर में प्रसिद्ध पन्ना जी मिठाई की दुकान का जायजा लिया। दीपावली को देखते हुए मिठाइयों की दुकानें हैं वो सज चुकी है। अलग अलग तरह की मिठाइयाँ तैयार है और लोग लगातार खरीदारी करने के लिए लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। आप देख पा रहे हैं, मैं अभी पंजी मिठाई की दुकान पर मौजूद हूँ। अलग अलग वैरायटी की जो मिठाइयाँ हैं वो बनकर तैयार है, अलग अलग सजाई गई है मिठाइयाँ, और लगातार जो लोग हैं, जो ग्राहक हैं, वो लगातार मिठाइयाँ खरीदने के लिए, क्योंकि दीपावली का सीज़न है और ऐसे में हर लोग दीपावली मनाने को लेकर उत्साहित भी है। दुकानदार मौजूद है, रमेश भाई, उनसे जानते हैं। रमेश भाई, क्या क्या मिठाइयाँ तैयार की गई है, कौन कौन सी मिठाइयाँ स्पेशल बनाई गई है? स्पेशल में हमारे यहाँ पे दिलबार मावा है, बादाम के लड्डू हैं जो फेमस है हमारे यहाँ के। उसके अलावा ड्राई फ्रूट में काजू कतली है, बादाम कतली है, और ड्राई फ्रूट बर्फ़ी है, बादाम रोल है, पिस्ता रोल है। ये सारी मिठाइयाँ बंगाली में सारी रेंज है। घी में भी बहुत अच्छी अच्छी मिठाई हमने बना रखी है। इस बार लड्डू कौन कौन से तैयार किए गए हैं? मोतीचूर के लड्डू और हमारे ड्राई फ्रूट की फेमस है जो तेजारे के लड्डू बोलते हैं वो। कैसा सीजन है दीपावली का? बहुत बढ़िया सीज़न है। तो लगातार जो दीपावली का सीजन है वो देखने को मिल रहा है। ग्राहक मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कहाँ के रहने वाले और क्या खरीदने आए हो मिठाई में? मैं मिठाई ले रहा हूँ, अपना काजू कतली भी ले रहा हूँ, और मिठाई बहुत सारी है, रसगुल्ले वगैरह है, गुलाब जामुन वगैरह ले रहे हैं। बढ़िया फेवरेट है इधर के। यहाँ के प्रसिद्ध लड्डू है वो भी यहाँ पे हैं। लगातार जो 12 मास है वो लड्डू यहाँ पे खरीदे जाते हैं। तो मेरे साथ पंजी खत्री खुद यहाँ के जो दुकान के मालिक है वो मौजूद हैं। लड्डू की इस बार कैसे सीजन है दीपावली को लेकर? लड्डू की सीजन अच्छी है। कैसे बनाए जाते हैं और 12 मास किस तरीके से सीजन चलता है? लड्डू उड़द की दाल से बनते हैं। इसके अंदर काजू, किशमिश, बादाम, गोंद, खोपरा, मावा, उड़द घी और शक्कर है, 10 आइटम आती है इसके अंदर, और बहुत बढ़िया ग्राहक पसंद करते हैं इसको। दीपावली का जो सीजन है वो देखने को मिल रहा है। अलग अलग तरह की जो मिठाइयाँ हैं वो बन के तैयार हैं। यहाँ एक स्पेशल लड्डू भी बनते हैं। इनका भी जो सीजन है वो जैसे 12 मास तो चलते ही हैं, लेकिन दीपावली को लेकर विशेष तौर पर लोग लगातार खरीदारी के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। लूणाराम, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जालोर। धनतेरस के अवसर पर बर्तन खरीदने की खास परंपरा है। इसी कड़ी में जोधपुर में भी पूरे उत्साह के साथ बर्तनों की जमकर खरीदारी की गई। मान्यता है कि बर्तन खरीदने से धन और समृद्धि आती है। संवाददाता राजीव गौड़ ने नई सड़क क्षेत्र का जायजा लिया। धनतेरस के पर्व पर विभिन्न प्रकार की खरीदारियां होती है। कोई चांदी के सिक्के खरीदता है, कोई वाहन खरीदता है, कोई ज़मीन खरीदता है, लेकिन इसकी जो तासीर कही जाती है इंसान को स्वस्थ रखने के साथ में धनवंतरी दिवस के हिसाब से पूजा होती है। लेकिन बर्तनों की खरीद आज के दिन काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। स्टील की बर्तनों की दुकान पर आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से जो जोधपुर की जो जनता है वो उमड़ रही है, और ये करने का एक बड़ा संदेश भी है कि जिस तरीके से धनतेरस पर बर्तन खरीदना एक शुभ माना जाता है। भले कोई छोटी कटोरी ही क्यों नहीं खरीदे, कोई कटोरी खरीदता है, कोई टंकी खरीदता है, और बर्तन की जो कोई थाली खरीदता है। इस वक्त काफ़ी लोग हमारे साथ इससे बात भी कर लेते हैं। क्या नाम आपका? सर, मेरा नाम जुजार सिंह है। कहाँ से आए हैं? आज मैं राजस्थान से आया हूँ। आज आपने क्या खरीदा है? आज हमने ये हमारे हिंदू पर्व के अनुसार श्री रामचंद्र भगवान वनवास पूरा करके घर आए थे। इस खुशी में हम नया एक शुद्ध वातावरण में शुद्ध बर्तन रखने के लिए अच्छी चीज़ लेते हैं। धनतेरस पर बर्तन खरीदने का क्या महत्व है? बर्तन खरीदने का मतलब यही होता है, भगवान जब घर आते हैं खुशी के साथ उनको शुद्ध वातावरण और शुद्ध जगह में भोजन मिले, और हमारा भी धन इकट्ठा हो। जैसे हमारे प्रभु राम आए हैं उसी तरह से हमारे को धन। भगवान श्री राम से जोड़ करके इसको देखा जाता है। देखिए, जो महिलाएं हैं वो यहाँ पहुँचे खरीदारी करने के लिए। जो साबिर भाई हैं पिछले करीब 25 सालों से ये इस तरह का जो कामकाज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। साबिर भाई, आप 25 सालों से बर्तन यहाँ धनतेरस पर हमेशा ही बेचते हैं, लेकिन किस तरह से क्या संदेश रहता है? ये हमारे ये धनतेरस होती है, साल में एक बार आती है, और हम इस दिन के लिए बहुत इंतजार करते हैं क्योंकि ये शुभ दिन होता है। और इस दिन ऐसे पब्लिक जो है ये कुछ न कुछ आइटम लेना चाहती है। इसको इस दौरान हमारा दुकान का डेकोरेशन भी स्पेशल करते हैं, नए नए आइटम लगाते हैं, और ग्राहक जो भी ग्राहक आता है हर नया आइटम मांगता है। इस तरीके से भीड़ उमड़ रही है
धनतेरस पर बर्तनों की जो खरीद की एक शुभ माना जाता है। ये तस्वीरें आपने जिस तरीके से चौहान सिंह ने दिखाई, सबसे बड़ी बात है कि चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, ढाणी हो, महानगर हो, वहाँ पर बर्तनों की खरीद काफ़ी शुद्ध मानी जाती है। और जिस तरीके से धनतेरस के दिन से एक शुरुआत हो जाती है 5 दिन के पर्व की, तो जब पहले दिन इतना उत्साह होता तो आप समझ सकते हैं कि इसकी भावना क्या होती है। चौहान सिंह गहलोत के साथ राजीव गौर, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जोधपुर। वहीं बीकानेर में धनतेरस पर बाजारों में खासी रौनक दिखी। हालांकि इस बार सुरक्षा के खास इंतजाम हैं। बाजार में वॉच टावर बनाए गए हैं। वहीं ज्वेलरी शॉप में भीड़ देखी जा रही है। संवाददाता लक्ष्मण राघव ने बाजार के साथ साथ ज्वेलरी शॉप का भी जायजा लिया। दीपोत्सव पर्व पर बीकानेर के बाजार में भी खासी रौनक है। मानो खरीदारी के लिए हुजूम सा उमड़ पड़ा है। कैमरामैन गुलाम रसूल दिखा रहे हैं किस तरह से जो है बाजार में चहल पहल है। कोरोना के बाद ये उल्लास वाली दिवाली निश्चित तौर पर बहुत सारे मायने लेकर आई हैं। प्रदीप जी, क्या कहेंगे, किस तरह थोड़ी अलग व्यवस्था दिख रही है और थोड़ा इस बार कुछ आसानी भी लग रही है? सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम हैं? सुरक्षा को लेकर हमने 3 स्तरीय व्यवस्थाएं की है। एक ट्रैफिक को लेकर के की है, जिसमें नो व्हीकल जोन किया है। सिर्फ इमरजेंसी व्हीकल और जिनके मकान है, कुछ लोग यहाँ व्यापारी है जो केएम रोड पे निवास करते हैं, उनको ट्रैफिक पुलिस द्वारा कुछ पासेस इशू किए हैं। उस पर भी एक पॉलिसी के तहत कि जिनका मकान है या जो इमरजेंसी सर्विसेज है उनको। बाकी नो व्हीकल जोन है। सब मार्केट अच्छी तरह से सजा हुआ, खूब भीड़ भाड़ है। हमने कुछ नई व्यवस्थाएँ जो की है वो ये किया है कि सर्टेन प्लेसेस पे हमने फायर एक्सटिंग्विशर लगाए, वो उनको इंस्टॉल किया है कि इमरजेंसी में वो उनका यूज़ किया जा सके। एक हमने वॉच टावर बनाया है बीच में, जिससे हमारे जवान यहाँ पे 24 तौर पर देखिए, खाकी को सैल्यूट बनता है। आप सब लोग खुशियाँ से त्यौहार मनाते हो, दीप जलाते हो, लेकिन इन सब के बीच यदि आप देखें तो ये खाकी के लोग निश्चित तौर पर लगातार काम करते हैं ताकि आप सुरक्षित रहें और खुशियों के साथ दिवाली मनाएं। तो दीपोत्सव पर्व पर धूमधाम बाजार में देखी जा रही है, खासी हलचल है। और ख़ास तौर पर यदि हम देखें धनतेरस के दिन ज्वेलरी शॉप्स जो हैं वहाँ पर लगातार ग्राहक आ रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं। भारत में परंपरा है, इसे बेहद शुभ माना जाता है। पूरा देश होता है दीपावली पर, दीप जलते हैं, रोशन जहां होता है। और कहीं ना कहीं ये एक ऐसा पर्व है जो खुशियों के साथ, रौनक के साथ, रंगोलियों के साथ मनाया जाता है। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।